तजस्सुस खत्म। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात इतवार 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत का इंतखाबात रोकने के लिए ऑर्डिनेंस ना लाने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इंतखाबात रुकवाने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा रहा। फौज ने पोलिंग स्टेशन पर एहलकार तैनात करने से माजरत की है। अब पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स तैनात किए जाएंगे। इससे पहले सिंध हुकूमत ने रात गए इजलास में बल्दियाती हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेकर इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया था, जिसे आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और करार दिया कि सिंध बल्दियाती कानून में है कि इलेक्शन शेड्यूल ऐलान के बाद हुदूद तब्दील नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौज की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। मौजूदा यूनियन कमेटीज की तादाद में, मौजूदा हल्का बंदियों में आइन के खिलाफ वर्जी हो रही थी कि शफाफ इंतखाबात नहीं होने जा रहे थे। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में हैं। हम मुत्तहिद हैं और बहुत शरीफ हैं, शराफत से ही काम लेंगे। कागजी बदमाशों को परेशानी है, इसलिए वो बयानात दाग रहे हैं सिर्फ। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन से फरार का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि हल्का बंदियों में आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। हल्का बंदियां दुरुस्त किए बगैर बल्दियाती इंतखाबात गैर कानूनी होंगे। एमक्यूएम मुत्तहिद और शरीफ जरूर हुई है, मगर कागजी शेरों को भगाना जानती है। सेनेटर फरूक नसीम ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लिए जाने के बाद कोई हल्का बंदियां नहीं रही। जिस बुनियाद पर इलेक्शन होना था वो बुनियाद ही खत्म हो गई है। एमक्यूएम के वोट बैंक में 3 गुना ज्यादा वोटों की यूसीज बनाई गई हैं। मेयर के इंतखाब में हमारी आबादियों के वोट 1/3 कम किए गए थे। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाने के सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस की नफरीबी तैनात। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात शेड्यूल पर ही होने के फैसले के बाद जमात इस्लामी ने आज एहतजाज मुलतवी कर दिया। समरी कल रात मुझे मौसूल हो चुकी है। 2 दिनों में ये फैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। सीएम को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहना है कि वो आपस में पहले मिल के उसके लिए जो 3 दिन का वक्त है उसमें दें। अगर वो ना कर सके तो फिर अगले मराहिल हैं, और इसीलिए एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा। पंजाब असेंबली की तहलील के लिए रस्मी कार्रवाई होना बाकी। वजीर आला की भेजी गई समरी पर गवर्नर की मंजूरी का इंतजार। गवर्नर बलीगुर रहमान का भी मुज़ाहमत न करने का इंदिया। कहा असेंबली तोड़ना आसान फैसला नहीं होता, जो भी फैसला करूंगा भारी दिल से करूंगा। वजीर आला पंजाब की एडवाइस पर अमल दरामद करना नाखुशगवार लम्हा होगा। उन्हें 2 दिन में फैसला करना है। ये भी देखना है कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 रोज में इलेक्शन कराने होंगे, जिसमें रमजान भी होगा। समरी मंजूर करते ही असेंबली तहलील हो जाएगी। ऑपोजिशन और हुकूमत ने 3 दिन में निगरान सेटअप का फैसला करना है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की एडवाइस तैयार कर ली गई। जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद फवाद चौधरी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब असेंबली की तहलील के बाद केपी असेंबली की तहलील का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद गवर्नर को केपी असेंबली तहलील करने की एडवाइस भेजेंगे। अभी तक इमरान खान की जानिब से असेंबली तहलील करने की हिदायत नहीं मिली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदारत में जमान पार्क में इजलास, केपी के वज़ीर आला और काबीना के अरकान शरीक हुए। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को भी आज ही खत लिखा जाएगा। काफ लीग से मुशावरत के बाद इमरान खान 3 नामों की मंजूरी देंगे। एतमाद के वोट में परवेज इलाही की कामयाबी पर नवाज शरीफ अपनी पार्टी पर बरहम। राना सनाउल्लाह को फोन खड़का दिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह से कहा कि जिम्मेदारी लेने वालों को कच्चा काम नहीं करना चाहिए था। राना सनाउल्लाह ने बताया कि पार्लिमानी कमेटी के अरकान की यकीन दहानी पर ही मौकिफ तब्दील किया। पार्टी अपने मौकिफ पर कायम थी कि असेंबली टूटने दें।
साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का पंजाब असेंबली की मौजूदा सूरत हाल पर गहरा तंज। कहा, एक वो वक्त था कि सिर्फ नून लीग के टिकट के वादे पर हम यूसुफ रजा गिलानी बमुकाबला हफीज शेख सेनेट इलेक्शन जीत गए, और आज ये हाल है कि ताकतवर हल्कों की कुव्वत मिलाकर भी पंजाब हार बैठे। इसमें सबक है उन जमातों के लिए जो इख्तिदार के लालच में अपना बयानिया बदल लेती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का खातून समेत 5 अरकान पंजाब असेंबली पर बिकने का इल्जाम। कहा, इन अफराद से मुल्क की सियासत को पाक करना अवाम की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का तुर्की बतुर्की जवाब। यूसुफ रजा गिलानी, परवेज मुशर्रफ और इमरान खान के साथ फवाद चौधरी की तस्वीर को यकजा करके शेयर कर दिया। कहा, शर्मो हया होती है मगर फवाद चौधरी केस में वो भी नहीं। अता तारड़ ने PTI रहनुमा को रंग बदलने वाले गिरगिट से तशबीह दे दी। PTI की पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के दौरान गैर हाजिर रहने वाली मोमिना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शोकॉज नोटिस। दोनों ज़ाती हैसियत में पार्टी चेयरमैन इमरान खान के रूबरू तलब। आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई का इंदिया। शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि आपने बतौर पार्लिमानी रुकन PTI की पॉलिसी से इनहिराफ किया। 14 जनवरी को पार्टी चेयरमैन के रूबरू हाजिर हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान चैम्बर टू चैम्बर ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। हुनरमंद पाकिस्तानियों को इमारात भेजना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UAE के वफ्द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म के वफ्द को सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ के साथ पाकिस्तान आने की दावत। वज़ीर आज़म से UAE के वज़ीर बराए टॉलरेंस शेख नहयान बिन मुबारक ने भी मुलाकात की, जिसमें इक़्तिसादी राबते मजबूत बनाने से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म UAE से वतन वापस रवाना हो गए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ऐलानात और इक़दामात धरे के धरे रह गए। आटे की कीमत नीचे ना आनी थी, ना आई। ट्रक के पीछे भागो तो 65 रुपए किलो आटा मिल भी सकता है, लेकिन सिंध हुकूमत का ओपन मार्केट रेट 95 रुपए किलो में किसी भी किस्म का आटा दस्तियाब नहीं। चक्की आटा 160, फाइन आटा 150 रुपए किलो। लाहौर में भी आटे की कीमत तो नीचे ना आई। दालें, घी, चिकन और सब्जी की कीमतों को भी पर लग गए। शहर में चक्की आटा 150 रुपए फी किलो में दस्तियाब। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए में दस्तियाब। मुल्तान और नवाबशाह में सस्ते आटे के हुसूल में आवाम धक्के खाने पर मजबूर। अननेसेसरी शोर पड़ा हुआ था कि जी गंदम शॉर्ट है, मिल नहीं रही। मुझे नहीं समझ लग रही किस जगह पर गंदम शॉर्ट है। 2.6 मिलियन मेट्रिक टन वुड बी मोर देन सफिशिएंट और हमने 2.6 मिलियन मेट्रिक टन का ऑर्डर दे दिया। 13,76,000 मेट्रिक टन हमें मसूल हो चुकी है। 4 लाख मेट्रिक टन जो है वो कराची पोर्ट्स पर लगी हुई है कि सूबे डायरेक्टली उठा रहे हैं पोर्ट से। गंदम की किल्लत का गैर जरूरी शोर मचाया गया, कहीं गंदम की कोई कमी नहीं। विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का दावा। कहा, हुकूमत ने 26 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। 13 लाख टन से ज्यादा दरामदी गंदम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 4 लाख टन गंदम पोर्ट पर पड़ी है। 8 मार्च तक मुल्क में मजीद 8 लाख टन गंदम पहुंच जाएगी। मुल्क में स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं और अगले सीजन के लिए हमारे पास 15 लाख टन गंदम होगी। सूबे बताए कि गंदम कहाँ और किसे जारी करे। सेनेट इजलास में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में है, लेकिन आटा अफगानिस्तान स्मगल होने की वजह से आटे का बहरान है। गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों हों या खैबर पख्तूनख्वा, बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरी और किरतनवाह में 2 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी। सयाहों की आमद जारी। जिला दियामर और रस्तौर में बर्फबारी की वजह से मुतअद्दिद राबिता सड़कें बंद। ज़ियारत में मौसम का सर्द तरीन दिन। दर्जा हरारत -15 डिग्री तक पहुँच गया। बर्फीली हवाएं चलने से सड़कें सुनसान। सड़कों पर बहता पानी जम गया। कोयटा में खून जमाती सर्दी, कम से कम दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। कल्लात में -11 डिग्री रिकॉर्ड। मामूलाती जिंदगी मुतासिर, टंकियों और लाइनों में पानी जम गया।
कराची कोल्ड वेव की लपेट में गुज़िश्ता रात रवां सर्द मौसम की सर्द तरीन रात रही। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री तक गिर गया। औसत दर्जा हरारत 11 डिग्री रहा। आज रात ठंड मजीद बढ़ने की पेशगोई। नवाही इलाकों में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। आज से 16 जनवरी के दौरान कोल्ड वेव की शिद्दत ज्यादा रहेगी। पीरनी चोर, आप देख अलीमा चोर, भी से बात ना करें। इमरान चोर। सेनेट में सेनेटर बहरम तंगी के इमरान खान के खिलाफ नारे। पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज। शोर शराबा। इमरान खान के जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की तफसीलात पेश करने पर हुआ। शहादत आवान ने कहा, इमरान खान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल पर फी घंटा 2,75,000 रुपए, मजमूई तौर पर 43 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। सेनेटर मुर्तजा अब्बासी बोले, दुनिया में किलोमीटर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के घंटे गिने जाते हैं। पीटीआई वाले लोगों को घंटों के बजाय किलोमीटर बताकर बेवकूफ बनाते रहे। हमें चोर कहने वाले खुद चोर हैं। साबिक गवर्नर और वजीर आला सिंध के लिए 42 पुलिस गार्ड्स तैनात हैं। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर की सिक्योरिटी पर 10, सूबाई वुज़रा और दीगर की सिक्योरिटी पर 125 अहलकार तैनात हैं। सिंध हाई कोर्ट में सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर आईजी सिंध ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला सिंध के 7 मुशीरों की सिक्योरिटी के लिए 44, वजीर आला की 11 मामलीन खुसूसी की सिक्योरिटी पर 20, 6 विफाकी वुज़रा की सिक्योरिटी पर 34 और 10 अरकान सिंध असम्बली की सिक्योरिटी पर 34, 8 सेनेटर्स की सिक्योरिटी पर 26 अहलकार तैनात हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 सियासतदानों की सिक्योरिटी पर 55 पुलिस अहलकार मामूर हैं। 28 सेक्रेटरीज की सिक्योरिटी पर 66 पुलिस अहलकार, 38 कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स की सिक्योरिटी पर 65 पुलिस अहलकार तैनात हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान की सेंचुरी। 101 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम 4, नायब कप्तान शान मसूद 0 पर पवेलियन पहुंच गए। रिजवान ने 77 रन बनाए। 8 खिलाड़ियों पर के नुकसान पर 272 रन बना लिए। बाबर की कप्तानी पर खतरात के बादल मंडलाने लगे। बाबर को सिर्फ एक फॉर्मेट का कप्तान रखने पर गौर। होम सीजन में मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद टीम मैनेजमेंट और क़यादत में तब्दीलियां मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान बनाना चाहता है। पीएसएल के बाद तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान का फैसला होगा। आज मैं फखर के साथ कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान भर में पहली दफ़ा ईवी बसेस जो हैं वो कराची में शुरू हो रही है। तो मैं ये भी फखर के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो हेल्थ फैसिलिटीज कराची में मौजूद हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ओपन चैलेंज के साथ किसी भी पार्टी का लीडर या सरबराह आ जाए और हमसे बहस करके दिखा दे। कराची में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। सिंध हुकूमत ने कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी। बसें माहौल दोस्त हैं, एक चार्ज में 200 किलोमीटर तक चल सकती हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस आज से मलीर से बरास्ता शाहरा फैसल, डिफेंस और सी व्यू तक चलेगी। खैरपुर में टंडो मीर अली समेत दीगर इलाकों के सैलाब मुतासरीन के सरों पर एक और खतरा मंडलाने लगा। इंतजामिया ने सुई गैस के इलाके का सैलाबी पानी निकालने के लिए अली बहर कैनाल में कट लगाने का फैसला कर लिया। कट से मजीद कई इलाके डूबने का खदशा है। मुजाहिरीन रोजाना जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हक तो तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायत रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मौलाना हिदायत रहमान के हमरा दीगर 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। मौलाना हिदायत रहमान के खिलाफ गवादर में नक्स अमन और बलवे समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। नेपरा के इलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज में ₹1.49 से लेकर ₹4.45 इजाफे की मंजूरी दे दी। ये एडजस्टमेंट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में इस्तेमाल किए गए यूनिट पर चार्ज की जाएगी। जनवरी से अप्रैल 2023 तक 4 माह में वसूल की जाएगी। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ से मुतालिक विफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त पर फैसला जारी।
नेपरा ने डिस्कोस के लिए माली साल 2021-22 की चौथी तिमाही एडजस्टमेंट मद में औसतन ₹3.30 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। विफाकी हुकूमत यकसा टैरिफ के लिए के इलेक्ट्रिक के लिए भी यकसा इजाफे की मंजूरी चाहती थी। मारूफ अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की एशिया की 50 कामयाब खवातीन की फहरिस्त में वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान का नाम भी शामिल। फहरिस्त में एशिया पैसिफिक से 50 साल से जायद उम्र की 50 ऐसी खवातीन शामिल हैं जो अपने शोबों में नई बुलंदियों को छू रही हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक COP27 में शेरी रहमान आलमी खबरों पर छाई रहीं। शेरी रहमान सहाफ़ी, वज़ीर इत्तलात और अमरीका में सफ़ीर रह चुकी। 2018 में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे पर फायज होने वाली पाकिस्तान की पहली खातून हैं। वो निशान इम्तियाज़ के साथ कई एजाज़ात अपने नाम कर चुकी। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी शेरी रहमान को 2022 की 25 बासत खवातीन में शामिल किया था। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की दिलचस्प अलविदाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपने कमरे में रखी गई गिलगिती टोपी, जलेबी और शलवार कमीज समेत मुख्तलिफ चीज़ों को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट वाले बॉक्स में रखा। अपने पैगाम में बरतानवी हाई कमिश्नर ने लिखा कि फिर मिलेंगे। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर्च्यून बॉरिशल ने चट्टग्राम चैलेंजर्स को 26 रन से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से पाकिस्तानी बैटर इफ्तिखार अहमद ने 26 गेंदों पर 57 रन की पर रफ्तार इनिंग्स खेली। 5 छक्के 3 चौके लगाए। इब्राहिम जादरान ने 48 रन बनाए। 7 विकेटों पर 202 रन के जवाब में चट्टग्राम चैलेंजर्स 4 विकेट पर 176 रन बना सके। ज़िया रहमान ने 47, उस्मान खान ने 36 रन बनाए।